नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। जी हाँ साथियों, पिछले दिन मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि अब आगे आने वाले सेशन के अंदर हम NCERT बायोलॉजी का 12th का सिलेबस कराएंगे, जो कि सब चीज़ों से रिलेटेड होगा, जो आने वाली हर भर्ती के लिए जो कोर्स आता है, और महत्वपूर्ण हम नीट और नर्सिंग को लेकर के बनाएंगे। तो नीट और नर्सिंग के लेकर के NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और NCERT का हम सिलेबस शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें 12वीं की हम जीव विज्ञान का पोर्शन को पढ़ाएंगे। यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज़ के माध्यम से भी मैं व्यवस्था करने की प्रयास करूँगा, जिससे सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। जीव विज्ञान, जीवों में जनन, हम पहला टॉपिक इसका देखेंगे, जिसमें जीवों में जनन। ठीक है, उसके अंदर हम परिचय, आज इस वीडियो के अंदर जनन का परिचय पढ़ेंगे, और जनन के प्रकारों तक हम आज इस वीडियो के अंदर जाएंगे। आगे की स्लाइड हम खोलते हैं। आगे की स्लाइड में जीवन अवधि। जी हाँ साथियों, क्या जीवन अवधि? हम जीवन अवधि, जीव की अवधि किसे कहते हैं? जीव का जीवन कितने काल में संपूर्ण हो सकता है, ऐसा हम कब कह सकते हैं कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक का यह जीव की जीवन अवधि कहलाती है। जीवन कब तक जीव जन्म लेगा और प्राकृतिक मृत्यु तक, इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगा। जीव की जीवन अवधि क्या कहलाएगी? जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगा। अगली स्लाइड हम खोलते हैं, जिसके अंदर मैंने लिया है जनन को। जनन की परिभाषा क्या हो सकती है, जनन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, जनन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, और जीव जनन ही क्यों करता है, जीव जनन ही क्यों करता है। पिछले कई वीडियोस मेरे रिप्रोडक्शन रहे होंगे, बट उसके अंदर ये चीज़ नहीं बताई है कि जीव जनन ही क्यों करता है। एक जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। जीव जनन क्यों करता है? एक ही जीव अपने ही समान क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। संतति उत्पन्न क्यों करता है? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। अपनी जाति, अपनी प्रजाति, अपने स्पीशीज का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? जनन करता है। जनन करके एक नई संतति को पैदा करता है। संतति वो उसके समान ही होगी, उसके अंदर उसके आनुवंशिक लक्षण समान होंगे और उसके विभिन्नताएं समान होगी। जो कि प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण स्थानांतरित होंगे, वो जेनेटिक्स के माध्यम से उसके लक्षण और गुण उसके स्थानांतरित होंगे, और वो उसी के समान एक संतति होगी। वो क्या करेगी? वृद्धि करेगी, और वो भी एक परिपक्व जीव बनेगी। जो संतति हुई वो भी वृद्धि करेगी, परिपक्व होगी, और फिर वो संतति बनेगी। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, और यह जीव की अपनी प्रजाति बनी रहती है, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। ठीक है, अगली स्लाइड हम लेते हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे जनन के ही बारे में। जनन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही क्यों करें? जीव जनन क्यों करता है? जीव जनन ही क्यों करता है? जीव जनन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, अपने ही समान, ठीक है, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। जनन एक प्रजाति में, एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी तक निरंतरता बनाए रखती है। जनन क्या करती है? एक पीढ़ी है, उसकी दूसरी पीढ़ी तक उसकी निरंतरता बनाए रखती है, उसके लक्षणों को बनाए रखती है, उसकी अपनी खुद की पीढ़ी बनाए रखती है, उसका अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसलिए क्या करता है? जीव जनन करता है। अगली हम स्लाइड है जनन के प्रकार के बारे में। जनन के प्रकार के बारे में, यह किस प्रकार से जनन के प्रकार हम पढ़ेंगे? जनन के प्रकार उनके लिंग के आधार पर पढ़ेंगे। क्या आधार होगा जनन का? लिंग के आधार पर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो प्रकार से हम इनको बांटेंगे, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो चीज़ों में बांट देंगे। एक हुआ लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन के अंदर तो हमें चाहिए दो लिंग, दो चाहिए, नर और मादा दोनों चाहिए। और अलैंगिक होगा जिसके अंदर कोई भी एक मादा ही अपने आप जनन करेगी, अपने संतति को उत्पन्न करेगी, जिसमें नर की आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब हम दोनों की परिभाषाओं को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। आपको स्ट्रक्चरल माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको एक ही जो स्लाइड मैंने बनाई है उसके आधार पर मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप हम समझेंगे ऐसे कि
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, संतति की उत्पत्ति एकल जनक, एक मिनट गड़बड़ हो गया। संतति की उत्पत्ति एकल जनक के माध्यम से होगी। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के माध्यम से होगी और उसके अंदर युग्मक या गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में भी हो सकती है। क्या होगा, एक जीव है, उसकी उत्पत्ति मतलब वो जीव अपनी संतति उत्पन्न करेगा, उस संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा ही की जा सकती है, या तो मादा या नर, दोनों में से कोई भी एक जनक होगा उसके द्वारा उसकी उत्पत्ति की जा सकती है। और युग्मक निर्माण की भागीदारी हो सकती है, और युग्मक न भी बने तो भी वो जनन कर सकता है। वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। सीधी बात क्या हुई कि एकल जनक के द्वारा उत्पत्ति की जा सकती है, दोनों लिंगों की जरूरत नहीं है, नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं है। दूसरी स्थिति लैंगिक जनन की बनती है। दूसरी स्थिति में हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। जब दोनों जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विपरीत लिंग वाले कौन से होंगे, नर और मादा दोनों भाग लेंगे और अपने गैमेट्स, वहां पर उनके क्या होगा, गैमेट्स में कंजुगेशन होगा, युग्मन होगा, उनके गैमेट्स मिलेंगे, गैमेट्स में संलयन होगा, युग्मन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उससे बनेगा नई संतति। उससे क्या बनेगी, नई संतति, और ये जनन क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। इसका मतलब हुआ इसमें दोनों मादा और नर जनक चाहिए और इसमें एक ही जनक चाहिए, नर या मादा दोनों में से एक ही जनक से आप जीव की संतति उत्पन्न कर सकते हो। आगे हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, उसके भाग, उसके उदाहरण, कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं, इनके बारे में विस्तृत स्टडी हम करेंगे। अगली स्लाइड में हम लेते हैं अलैंगिक जनन के ही बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन की परिभाषा। और अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने पढ़ ली, इसके अंदर विस्तृत स्टडी अलैंगिक जनन में होता ही क्या है कि उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। एकल जीव, अब यही वर्ड है, इसी के कारण इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक ही जीव संतति उत्पन्न करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, इसी के कारण अलैंगिक जनन इसको कहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो न केवल एक दूसरे के समरूप ही बल्कि एक अपने जनक के एकदम समान होती है। यहाँ पर जो संतति उत्पन्न होगी, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होगी वो न केवल एक दूसरे के समान होगी, एक दूसरे के समान ही नहीं, मतलब दो संतति यदि पैदा होती है तो दोनों आपस में समान होगी, दोनों संततियाँ एक दूसरे के समान होगी और वो उनकी जो जनक है, जो उनके माता और पिता है, उनके भी एकदम समान होगी। और यदि ये दोनों जेनेटिक रूप से समान हो जाते हैं उनसे तो वो क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। उसी की लाइन आगे आपको दी जाएगी। इसमें जनक के समान होगी, अलैंगिक स्थिति में जनक के समान होगी, जनन के समान ही कोशिकाएं होगी और जनक के समान ही उसका आकार होगा और एकदम उसके समान ही होगी। यदि जेनेटिकली भी समान हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्लोन, और इसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। एकल जीव, विस्तृत बात क्या है, एकल जीव के द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के हम इसमें भेद पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे और इसकी स्टडी हम करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं कोशिका विभाजन, द्विखंडन, जिसमें एक ही कोशिका से आगे दो कोशिकाएं बन जाए और एक ही कोशिका से दो अंदर जीव बन जाए। एक ही कोशिका ही उसके अंदर ही क्या हो जाए, ये जो कोशिका हुई तो उसके अंदर ही सेल डिवाइजन हो जाए, उसके अंदर ही जो सेंट्रल है न्यूक्लियस है वो बन जाए और दो कोशिकाएं बन जाए। या द्विखंडन, एक कोशिका जो दो भागों में बढ़ जाए, एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाए और दो अलग अलग जीवों का निर्माण करे और एक ही जीव से एक अलग से जो मुकुल बने और उससे
अगला जीव बने तो वो क्या कहलाएगा, मुकुलन। जू स्पोर्स, इसके अंदर बीजाणु बनेंगे, चल बीजाणु, जो गमनशील बीजाणु होंगे और वो बनेंगे, उनसे क्या हो जाएगा, अगला जीव का निर्माण हो जाएगा। कोनिडिया, जिसके अंदर एक जीव के ऊपर अपनी जो अंगुली है उस आकार से एक के ऊपर एक ऐसे ये बन जाएंगे, ये पेनिसिलियम होता है कोनिडिया। और कलिका, जिसमें एक बड निकलेगी और उससे नया जीव बन जाएगा। जेम्यूल में भी एक थैली संरचना बनेगी और जो गांठ है वो अगले जीव के अंदर ही विस्तृत बदल जाएगी, उसको क्या कहते हैं, जेम्यूल से जीव प्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की ये जो 7 विधियां हैं, इनको विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, एक एक की परिभाषा लिखेंगे और आपको इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसको लिख करके रखना है। ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको स्क्रीनशॉट और इसकी PDF मैं अपलोड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज के ऊपर। टेलीग्राम पे जाइए, जहांगीर साइंस क्लासेज सर्च कीजिए और उसके अंदर इस वीडियो के बाद इसकी PDF वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 7-8 स्लाइड्स थी, उसको हमने समझा। इसमें जनन के प्रकार और जनन के बारे में विस्तृत जानकारी समझी। अलैंगिक जनन के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई है, उनके प्रकारों के बारे में लिख करके लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भी विधियाँ पढ़ेंगे और उसके अंदर तो पूरा प्रोसेस होता है। लैंगिक जनन में पहले गेमेट बनेंगे, उनका वहाँ पर स्खलन होगा, जैसे नर में से मादा के अंदर स्खलन होगा और उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि दोनों का संलयन होगा। पहले तो युग्मक बनेंगे और फिर दोनों युग्मक आपस में जुड़ेंगे, उससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन से एक सेल बन जाएगी जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट। और वही सेल आगे जाकर के संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगी, वही सेल, और उसको क्या कहेंगे, निषेचन पश्चात घटनाएं, जो कि शॉर्ट रूप में मैंने एक वीडियो के अंदर पहले बता रखा है, बट उसको पूरा विस्तृत स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम गैमेट्स निर्माण देखेंगे, गैमेट जो स्खलन है उसकी विधियाँ देखेंगे और उसके बाद गैमेट फर्टिलाइजेशन, और गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण, जाइगोट के बाद में उसका विभाजन, उसके अंदर सेल डिवीजन होगा और बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और 9 माह के अंदर संपूर्ण शरीर का निर्माण पढ़ेंगे और उसके बाद बेबी बर्थ पढ़ेंगे और बर्थ आफ्टर घटनाएं भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर मिल्किंग प्रोसेस और जो कि वापस रजोधर्म शुरू होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस शुरू होना तक हम पूरी स्टडी करेंगे, वो इसके अंदर होगी लैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन की 6-7 विधियाँ, इनकी आपको परिभाषा लिखवा दी जाएगी, समझा दी मैंने है। आप इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप जो है इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको 12th का पूरा कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा। नीट की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेज आपको यहाँ पर इंट्रा स्कूलर जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, टेक्निकली पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इस जो स्लाइड है उनके माध्यम से उनको विस्तृत रूप से समझा कर बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।